उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग जिस आदेश का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो आदेश अपर मुख्य सचिव का आ चुका है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, एक और आदेश जो है जारी हुआ है सचिव का, उसका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, ये आदेश जो जारी हुआ है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश के परिप्रेक्ष्य में जारी हुआ है। विषय आप सभी यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के एकेडमिक कैलेंडर में प्रत्येक वर्ष 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ वर्षों के दृष्टिगत कहीं ना कहीं निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है जो हीट वेव से रिलेटेड है और अहम है। अब फाइनली जो विचारोपरांत निर्णय लिया गया है वो निर्णय ये है कि अब जो स्पष्ट तौर पर ग्रीष्म अवकाश होगा वो 20 मई से 24 जून तक होगा प्रत्येक वर्ष, और फाइनली कहीं ना कहीं निष्कर्ष आ चुका है। इस वर्ष के लिए आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन जो विद्यालय संचालित हैं उनमें 20 मई से 24 मई 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। 25 जून 2026 से पठन पाठन हेतु विद्यालय खुलेंगे। तो जैसा कि बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और भी निष्कर्ष साझा किए गए हैं, लेकिन जो आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर निष्कर्ष आ चुका है वो है ग्रीष्मकालीन अवकाश के परिप्रेक्ष्य में फाइनली निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कुछ और आदेश आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 22, 23, 24 जून 2026 को सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त सभी कार्यों को संपादित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि जब छात्र छात्राएं 25 जून को विद्यालय में आए तो उनका नियमित पठन पाठन शुरू हो सके। तो जैसा कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास सुनिश्चित किया जाए। तो इस प्रकार से आदेश में स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष तो है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे 22, 23, 24 तारीख को जो है सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो है विद्यालय में उपस्थित होंगे, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर आपको जानने को मिल रहा है। तो फाइनली आदेश आ गया है, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ चुका है और निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। दूसरा आदेश आप सभी के समक्ष विशेष सचिव की ओर से शिक्षा निदेशक के लिए जारी हुआ है। साथियों, इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या दी गई है। स्पष्ट तौर पर जो महत्वपूर्ण स्पष्ट तौर पर आदेश जारी हो चुका है 29 मई 2026 के पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष इंगित कराया गया है, कंक्लूजन भी इंगित कराया गया है। आगे स्पष्ट किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त आदेश में दिनांक 29 मई 2026 में अपने पूर्व निर्णय सिविल अपील संख्या की बात की गई है और स्पष्ट तौर पर 1/9/2025 मामले में दिए गए आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने से इनकार किया गया है तथा अपने पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। टीटी उत्तीर्ण करने के लिए शिक्षकों को अब 31 अगस्त 2027 तक की जो है समय सीमा जो पहले थी उसे विस्तारित करते हुए 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है तथा समस्त पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अब स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 29 मई 2026 के क्रम में कार्य शिक्षकों हेतु स्पेशल टेट परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के संबंध में निम्नांकित प्रारूप पर सूचना शासन को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। पहला पॉइंट है क्रम संख्या, दूसरा जनपद का नाम, तीसरा कुल नियमित कार्य शिक्षकों की संख्या, चौथा प्राथमिक स्तर के टेट या सीटेट उत्तीर्ण कार्य शिक्षकों की संख्या, अवशेष कार्य शिक्षकों की संख्या जो प्राथमिक स्तर टेट या सीटेट उत्तीर्ण नहीं है, कुल नियमित कार्य शिक्षकों की संख्या और उच्च प्राथमिक स्कूलों में टेट या सीटेट उत्तीर्ण कार्य शिक्षकों की संख्या, अवशेष कार्य शिक्षकों की संख्या जो उच्च प्राथमिक स्तर के टेट व सीटेट उत्तीर्ण नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे फाइनली ये शासनादेश जारी हुआ है और स्पष्ट तौर पर शिक्षकों की सूचना मांग ली गई है। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको यहाँ पर भी जानने को मिल रहा है।
है। तो ये 2 आदेश, एक तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से रिलेटेड और एक टेट मामले से रिलेटेड, इस वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष आपने जाना है। तो वीडियो को साझा कर दीजिए, सभी साथियों तक जानकारी पहुंच सके। और अगली वीडियो हम फिर लेकर के उपस्थित होंगे, उस वीडियो के माध्यम से अगली जो भी जानकारियां होंगी वो आपके लिए साझा की जाएंगी। तो मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।